प्रधानमंत्री की मन की बात का 116वां एपिसोड, पीएम ने देशवासियों को किया संबोधित। एनसीसी युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व व सेना की भावना पैदा करती है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 25 नवंबर से फिर शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा संसद सत्र। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक चिंताओं के अलावा मणिपुर हिंसा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। संभल में हरिहर मंदिर पर सर्वे करने पहुंची टीम पर जिहादियों ने किया पथराव। मुंह पर नकाब लगाकर कश्मीरी स्टाइल में पुलिस पर पथराव किया गया। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित हुई भीड़ ने पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। हरिहर मंदिर की सर्वे टीम पर हमले के बाद जिहादियों की भीड़ ने पत्थरबाजी के बाद की आगजनी और कई कार बाइकों में जलाई आग। क्षेत्र में भारी तनाव। हरिहर मंदिर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के बाद बाहर आई सर्वे टीम। भारी सुरक्षा के बीच कोतवाली पहुंची सर्वे टीम। संभल विवाद पर सीएम योगी का अधिकारियों को साफ निर्देश, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल किरणपाल की चाकू मारकर हत्या करने के एक दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने राजभवन में अपनी प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर रखा गया था आयोजन। टीएमसी ने साधा निशाना, कहा वे आत्ममुग्ध हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नेपाल दौरे पर मुक्तिधाम मंदिर में की पूजा। नेपाल सेना के मुख्यालय का भी किया दौरा। एमपी राजस्थान के 18 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे। हिमाचल के में बर्फबारी का अलर्ट। 9 राज्यों में कोहरा, कश्मीर में बर्फबारी। मणिपुर हिंसा में 7 जिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया गया। विधायकों के घर पर हमले मामले में अब तक 34 आरोपी गिरफ्तार। राज्य में सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात। ब्रांड इंडिया बनाने के लिए हमें अपने सही फैसलों पर पश्चिमी देशों के कहे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया आइडिया कॉन्क्लेव 2024 में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में धुंध की परत छाई हुई है। काला नगर में भी धुंध ही धुंध। दिल्ली के लाल किला और आसपास के इलाकों में छाई धुंध की परत। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों का AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा। चांदनी चौक में दर्ज किया गया AQI 349। कालिंदी कुंज दिल्ली में प्रदूषण के कारण यमुना के ऊपर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। उत्तरी भारत में कोहरे और धुंध के कारण देरी से चल रही कई ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखे यात्री। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के उल्टा डांगा इलाके में सुबह करीब 7:30 बजे लगी आग। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां मौजूद। आग में 10 से ज्यादा घर जलने की सूचना मिली। विपक्ष की ईवीएम पर सवाल उठाने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस और विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, कांग्रेस की एक ही पहचान लोकतंत्र और जनता का अपमान करना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटकों की सूचना के बाद जम्मू के सिधरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया। क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और विशक विजय कुमार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। बाबा महाकाल की आरती उतारी। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने नेवेलिम ग्राउंड में सांखली युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन समारोह में लिया हिस्सा। मशाल जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। राजस्थान उपचुनाव में जीत पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कार्यकर्ताओं को जताया आभार। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, जिसका परिणाम है उपचुनाव में हमने 5 सीटें जीती हैं।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हम निराश नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं।